नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम घटना पर बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ये है 22 जून 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुआ अमेरिकी हमला। हमारे पास इस पर एक काफी विस्तृत विश्लेषण है जिसका शीर्षक है ईरान अमेरिका टकराव, बंकर बस्टर से परमाणु संकट तक। जी, और आज हम इसी विश्लेषण के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हमला क्यों हुआ, कैसे अंजाम दिया गया और सबसे जरूरी इसके मायने क्या हैं, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा गहराई से देखते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बताएं कि 22 जून को हुआ क्या था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकाने निशाना बनाए, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ये नाम तो काफी सुने हुए हैं। हाँ, ये मुख्य साइट्स हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाकायदा बयान देकर कहा कि इन ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। अच्छा, लेकिन रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि ये कोई अचानक इम्पल्सिव फैसला नहीं था। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी। इजराइल का दबाव इसमें एक बड़ा फैक्टर रहा और जाहिर है अहम खुफिया जानकारी भी थी। तो ये जानना दिलचस्प है कि ये एक सोची समझी कार्रवाई थी। अब जरा ये बताइए कि हमला किया कैसे गया। रिपोर्ट में B2 स्टिल्थ बॉम्बर्स का जिक्र है। हाँ, B2 बॉम्बर्स, और इनसे गिराए गए वो खास बम बंकर बस्टर। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, नाम ही काफी भारी लगता है। भारी है भी। रिपोर्ट बताती है कि एक एक बम का वजन करीब 30,000 पाउंड था। 30,000 पाउंड? और इनकी ताकत ये है कि जमीन में आप सोचिए 200 फीट तक अंदर घुसकर धमाका कर सकते हैं। 200 फीट? हाँ, फोर्डो जैसी जगह जो पहाड़ के नीचे काफी गहराई में है, उनको घेरने के लिए शायद ऐसे ही हथियार की जरूरत है। मतलब जमीन के नीचे बने बंकरों को भी तबाह करने की पूरी क्षमता। और क्या सिर्फ यही था? नहीं, इसके साथ ही अमेरिकी नेवी की सबमरीन्स पनडुब्बियों ने भी रोक देखी। अच्छा। रिपोर्ट के हिसाब से इन पनडुब्बियों से 30 टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइलें यानी TLAMs भी दागी गई। टॉमहॉक मिसाइलें? जी, और ये मिसाइलें करीब 400 मील दूर से भी अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं। तो ये एक तरह का मल्टी प्रॉन्ग कई दिशाओं से किया गया हमला। समझ गई। लेकिन एक बात और, रिपोर्ट ये भी इशारा करती है कि अमेरिका की सोच में शायद कुछ बदलाव आया था। शुरू में तो राष्ट्रपति शायद सीधे टकराव से बच रहे थे। हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। रिपोर्ट बताती है कि शुरुआत में अमेरिकी प्रेसिडेंट ईरान के साथ किसी तरह के समझौते के ज्यादा इच्छुक थे, बजाय सीधे युद्ध के। तो फिर ये हमला क्यों हुआ? असल में सिचुएशन तब बदली जब इजराइल ने, ऐसा लगता है, अकेले ही ईरान पर हमला कर दिया था और उसे कुछ शुरुआती सफलता भी मिली। अच्छा, इजराइल ने पहले हमला किया? रिपोर्ट यही बताती है। और शायद अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये मानना था कि इजराइल अकेले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएगा। तो शायद ये भी एक वजह बनी कि अमेरिका ने फिर सीधे हस्तक्षेप करने का फैसला किया ताकि काम अधूरा न रह जाए और स्थिति कंट्रोल से बाहर न हो। यानी एक तरह से इजराइल के एक्शन के बाद अमेरिका ने मोर्चा संभाला। कुछ ऐसा ही लगता है। और जाहिर है अमेरिका ईरान का ये तनाव कोई आज का तो है नहीं, इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। बिल्कुल, बहुत गहरी जड़ें हैं। रिपोर्ट हमें याद दिलाती है 1979 की इस्लामिक क्रांति की, और उसके बाद वो जो तेहरान में अमेरिकी दूतावास का संकट हुआ था। हाँ, वो 444 दिनों वाला बंधक संकट। जी, 52 अमेरिकी नागरिक। वो घटना आज तक दोनों देशों के रिश्तों पर कुछ साबित है। तो ये जो ताज़ा हमला है, ये उसी पुरानी दुश्मनी का एक नया शायद संकट होना चाहिए। तो अब यहाँ से आगे क्या? भविष्य को लेकर रिपोर्ट क्या कहती है? कुछ संभावित परिदृश्य? हाँ, रिपोर्ट में 4 मुख्य संभावनाएं बताई गई। पहला तो ये कि ईरान इतना दबाव महसूस करे कि वो बातचीत की मेज पर वापस आ जाए। ठीक। दूसरा, इसका ठीक उल्टा, कि ईरान और ज्यादा छिपकर और शायद और तेजी से परमाणु हथियार बनाने की तरफ बढ़ जाए। ये भी नहीं। और तीसरा है कि लड़ाई का दायरा फैल जाए। अगर हिजबुल्लाह या हूती जैसे जो ईरान समर्थित गुट हैं रीजन में, वो इसमें कूद पड़ते हैं, तो फिर ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। बिल्कुल, और उसके नतीजे बहुत ही गंभीर होंगे। ये तीसरा परिदृश्य है। और चौथा, जिसकी संभावना रिपोर्ट थोड़ी कम बताती है, वो है ईरान के अंदर ही कोई बड़ा बदलाव। मतलब या तो अंदरूनी असंतोष से सत्ता बदल जाए या देश में कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाए। लेकिन फिलहाल इसके आसार कम दिखते हैं। इस हमले का असर दुनिया पर कैसा रहा? आपने कहा तेल की कीमतें बढ़ी, बाजारों में हलचल हुई। जी हाँ, वो तो फौरी असर थे, लेकिन जो बड़ा असर है वो ये कि दुनिया भर की सरकारें बहुत ज्यादा सतर्क हो गई हैं। एक तनाव है माहौल में। संयुक्त राष्ट्र हैं, भारत जैसे देश हैं, सब संयम बरतने और बातचीत की अपील कर रहे हैं। मध्यस्थता की पेशकश भी हो रही है, पर जमीन पर अभी कोई ठोस नतीजा नहीं दिख रहा।
तो कुल मिलाकर ये जो अमेरिकी हमला है ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट इसे एक तरह से उन सभी देशों के लिए एक कड़ा संदेश मानती है जिनके पास परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं। क्या संदेश? संदेश ये कि जब डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति फेल हो जाती है तो हालात कितनी तेजी से सैन्य टकराव तक पहुंच सकते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है एक तरह से। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या? क्या ईरान बातचीत की तरफ लौटेगा या ये किसी बड़े और ज्यादा विनाशकारी टकराव की बस शुरुआत है? हाँ, यही $1 मिलियन सवाल है। और ये सोचने वाली बात है कि जब कूटनीति नाकाम होती है तो उसकी असली कीमत क्या होती है, किसे चुकानी पड़ती है? बिल्कुल, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है।